स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है और सभी अनाउंसमेंट करती है, पर रजत का तो फोन बज पड़ता है उस वक्त और वो एक बार फिर जाता है अपने फोन अटेंड करने। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, द हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्दी द रैबिट रेस शुरू होने वाली है। आप सभी पेरेंट्स को बहुत ही क्यूट सा एक रैबिट हेयर बैंड दिया जाएगा। प्लीज वो अपने अपने बच्चों को पहना दीजिए। और सभी देखती है रजत को फोन पर ही लगा है और फिर एक बार अनाउंस करती है ताकि वो किसी भी तरह सुन ले कि इस वक्त उसे क्या करना है। और एक बार फिर दोबारा अनाउंस करती है कि सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को बनी हेयर बैंड्स पहनाएं। और फिर जब देखती है कि कोई असर ही नहीं हो रहा रजत ठक्कर पर, तो प्लीज सारे पेरेंट्स अपना फोन साइड पे रख दीजिए और अपने बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मिस्टर रजत ठक्कर, सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हेयर बैंड पहना दिया है। आप प्लीज आएंगे और अपनी बच्ची पर ध्यान देंगे और प्लीज थोड़ी देर के लिए फोन साइड पर रखेंगे। So I call you back in some time. और सभी टीचर की ये ऑर्डर तो आखिर कैसे नहीं मानेगा रजत। सबके सामने जो अनाउंस हो गया है उसका नाम और काम भी, और जाता है अपनी सई को बनी हेयर बैंड पहनाने। और सई है एकदम खुश आज, उसके पापा जो आए हैं। पर ये पल जहां बेटी को इतना प्यार तो करता है रजत, पर एक बार फिर याद वही पुरानी कहानी आ जाती है। पर देखता है सभी को सामने खड़े। इस सबके सामने मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? पता नहीं क्या समझती है खुद को। और अब जहां सभी पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों के लिए चीयर करने, वहीं रजत भी जाता है। कितना बेवकूफ आदमी है ये, माइक पे नाम लेना पड़ा तब जाके सुना। और अब शुरू होती है बनी रेस, जहां सभी बच्चे को समझा देती है कि स्टार्ट लाइन से सभी बच्चे को हॉप करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना है। और सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और अब होता है विसल ब्लो और सभी बच्चे करते हैं हॉपिंग गेम। और जहां सई जीत रही है वो अपने पापा को याद करती है। पर तभी रजत का एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट का फोन आता है और उसका ध्यान एक बार फिर फोन पर ही चले जाता है। पापा देखो मैं जीत रही हूँ, मेरे पास केक बनी। और सभी ये देख लेती है और होती है बहुत गुस्सा कि आखिर ये आदमी कितना पैसे के पीछे भागता है। अपनी बच्ची का रेस तक देखने की फुर्सत नहीं उसे। और वहीं सई फर्स्ट आती है और एक बार फिर अपने पापा को बताती है, पर गिर पड़ती है फिनिशिंग लाइन पर। पापा देखो मैं जीत गई। सही सही। पापा डर रहे हैं। सही बेटा, आराम से। सही, क्या हुआ? चोट लगी बेटा, दर्द हो रहा है? बहुत डर रहा है। उसे क्लासरूम में लेके जा रही हूँ, उसे फर्स्ट एड की जरूरत है। पर अब सभी भी क्या करे, कौन समझाए इस बंदे को कि जिसके लिए फोन ही दुनिया है। और सई को अब मरहम पट्टी करने के लिए लेकर जाती है सभी। फर्स्ट एड कहाँ है? ये दर्द हो रहा है। अब तो स्ट्रॉन्ग हो ना। पर रजत के दिमाग में सई की चोट को लेकर वो है बहुत परेशान। ठीक हो जाओगे बेटा, सही, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पापा दर्द हो रहा है। 2 मिनट। नहीं कुछ नहीं होगा बेबी। कुछ कैसे नहीं हो रहा? बच्ची को दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो मुंह लगा देते हैं। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। लगती रहती है क्या मतलब है? अरे आप देख रही हैं उसको चोट लगी है, खून निकल रहा है, वो दर्द में चिल्ला रही है, आप कह रही हैं लगती रहती है। आप पैनिक मत कीजिए, अब जितना हाइपर होगे ये भी डरेगी। रिलैक्स कीजिए, कुछ जरूरत नहीं है डॉक्टर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसका ना ये शू साइज बड़ा है, इसलिए शायद ये गिर गई होगी। नॉर्मली क्या होता है इसका शू साइज? क्या आदमी है, अभी अभी इतनी फिक्र दिखा रहा था और अब फोन में घुस गया।
कुछ भी बोले, मेरी बच्ची को चोट लगी है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। पर सवी अपने फर्स्ट एड देने में लगी है सई को और उसे पता है कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं और अब वो सई को कहानी किस्से करके उसका ध्यान हटाती है चोट पर से और बातें करती है चॉकलेट की उसके साथ। और तब सवी देखती है कि रजत तो है ही नहीं वहाँ जब ड्रेसिंग पूरा हो जाता है और वो जाती है देखने की आखिर रजत है कहाँ। और एक बार फिर रजत को फोन पर देख अब उसे और भी गुस्सा आता है। ये आदमी है कि क्या है? ऐसे वक्त में भी ऐसे काम सोच रहे हैं। अपनी बेटी को ऐसे दर्द में छोड़ के कैसे जा सकता है? पर सभी को ये नहीं पता कि इस बार रजत अपने क्लाइंट से नहीं पर अपनी बेटी के लिए फिक्र कर रहा है। हेलो अमन, तूने पता किया कोई अच्छा हॉस्पिटल है आसपास? रजत, पता किया मैंने, स्कूल के पास एक हॉस्पिटल है, लेकिन हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं यार, वो सही का स्पोर्ट्स डे, वो दौड़ रही थी और उसके घुटने में चोट लग गई, खून बह रहा है, वो पेन में, बस उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ब्रो, घुटने में चोट बचपन में सबको लगती थी, तुझे भी लगी है ना कभी ना कभी? लगी थी लेकिन उसको पेन हो रहा है ना अभी। इतना प्यार करता है अपनी बेटी को कि उसकी छोटी सी चोट के लिए इतना परेशान हो रहा है। भाई जब इतना प्यार करता है तो तू उसको जताता क्यों नहीं है? उसके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता है? पर अब सभी को लगता है कि सई को किसी भी तरह खुश रखें और वो उसके लिए एक लॉलीपॉप लाती है और उसे देती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा तो इस वक्त है नहीं आसपास और वो बच्ची का मन को दुखाना नहीं चाहती। पर आगे क्या होगा? क्या सई लेकर आएगी रजत और सभी को नजदीक या होगा कुछ और ही जहां दोनों के ख्यालात अभी तक तो मिलते ही नहीं। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। हाँ आई बोला। बाळा कुठेस तू? इतनी देर लगा दी। आई वो ये आप मिस्टर रजत को दे दीजिए। कौन रजत मैम? एच आइए एक सेकंड होल्ड करना, वो उस तरफ होंगे, आप उन्हें दे दीजिए। सभी और रजत साथ में हैं? कहीं दोनों डेट पर तो नहीं चले गए? हाँ आई। सभी कहाँ है तू? नहीं आई वो आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे है ना तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तू स्पोर्ट्स डे की वजह से लेट हुई है ना? और कोई बात तो नहीं? हाँ आई और क्या बात होगी, चलो बाकी की बातें मैं घर पर आकर